Hello everyone, this is me Bhavna Thakur, and today I'm here to share my life experiences, more like life update जो कि अभी तक हुआ है since January. And I just wanted to make a raw video कि मतलब मैं कुछ अपलोड करूँ मेरे चैनल पे, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने लॉन्ग फॉर्म कंटेंट नहीं डाला है. द लास्ट वॉज बिफोर जनवरी. मैंने जनवरी से पहले डाला था, आई गेस दिसंबर में डाला था. एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड सिंस देन. तो आई जस्ट वांटेड कि मैं थोड़ा अपडेट करूँ. एंड आई थिंक आई विल मेक दीज काइंड ऑफ अपडेट वीडियोज़ मोर रेगुलरली, क्योंकि दिस सर्व्स एज अ रेफरेंस फॉर मी एज वेल कि हाउ मच हैज़ हैपेंड. क्या चीज़ें आई वुड नॉट एक्सपेक्ट इन द बिगनिंग बट हो गई. तो या so let's start with from January. So January में I shifted to another city, which I'm not going to reveal on YouTube, but I shifted to another city for my internship, for my winter internship. I was in 8th semester of my engineering. So yeah, I started my internship. I shifted here with my childhood friends. That was a very dream come true for a यंग भावना. ये मेरा बचपन से ही सपना था. So that was a dream come true. The job, the internship thing was also a big thing. It was a paid internship. And मतलब pay was good. Pay was very decent, and I was very happy with that. And a lot of first चीज़ें हुई है मेरे साथ, जैसे कि it was the first time I was going to experience financial freedom. Although मेरी सैलरी February में आई थी, बट था मतलब आएगी सैलरी, स्टाइपेंड सॉरी. एंड दूसरा था कि इट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज गोइंग टू लिव एज एन ऐसा एडल्ट. लाइक कॉलेज में आई वाज लिविंग इन हॉस्टल, तो खाना वाना सब मिल जाता था वहाँ पे. दिस टाइम आई हैड टू डू इट बाय माई सेल्फ. मेरा एक्सपीरियंस नहीं था इस चीज़ में. So it was a thing. It was a very big thing. Luckily I was living with my friends, तो था वो चीज़ थी, वो manageable था. But that was also, I remember कि I used to get so ऐसा कि मैं कैसे करूँ. The first month तो I used to cry a lot. Every week मेरा बर्नआउट होता था. मेरे काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ आ गए थे बिकॉज द टाइमिंग, मेरे खाने का टाइमिंग और यहाँ के खाने का टाइमिंग और पूरा लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो गया था. तो एंड तब मेरे पास काम भी नहीं होता. लाइक इंटर्नशिप में भी मेरे पास काम नहीं होता था. लाइक इट वाज कम्प्लीटली न्यू फॉर मी. तो मतलब मेरा काफ़ी एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस चला था. आई वाज लाइक कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, फॉर व्हाट थिंग्स. 4 साल मैंने एक जगह पे रही हूँ. बिग लाइफस्टाइल चेंज, स्टूडेंट लाइफ से आई वाज एंटरिंग द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. सो या इट वाज अ बिग थिंग, बट आई मैनेज्ड इट वेल. तो जनवरी वाज थोड़ा हेक्टिक बट इट वेंट वेल. विथ फेब्रवरी भी ऐसा था. मार्च में मेरे पापा और मेरा एक्सीडेंट हुआ था. मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई थी, बट माई फादर वॉज थोड़ा ज़्यादा ही, उनका मतलब उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है. वो अभी भी रिकवर कर रहा है. तो वो चीज़ बहुत ही ओवरवेलमिंग थी. लॉट ऑफ चेंजेस हैपेंड. और लकीली मेरे ऑफिस वाले वर काइंड इनफ, तो मुझे ज़्यादा काम का वो नहीं हुआ. अप्रैल में आई स्टार्टेड गेटिंग द वर्क लोड. और तब तो मैं घर पे भी स्ट्रगल कर रही थी बिकॉज साफ़ सफाई ये सब इज़ समथिंग आई स्ट्रगल विथ. लाइक आई हैव नेवर कुक्ड फूड. और लोगों के साथ रहना, इवन योर फ्रेंड्स, मतलब वो एक होता है तुम्हारा लाइफस्टाइल चेंज होता है, तो तुमको अडाप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है. लकीली मेरे फ्रेंड्स थे, तो मुझे अडाप्ट होने में उतना प्रॉब्लम नहीं है जितना मुझे यूजुअली आता. बट स्टिल इट वॉज़ अ बिग थिंग फॉर मी. अप्रैल में इट वॉज़ माई बर्थडे. इट वेंट वेल. अप्रैल वॉज वेरी डिसेंट. मार्च में एक्चुअली अप्रैल वॉज डिसेंट. मे वॉज ऑल्सो, हाँ मे से चीज़ें थोड़ा डिफरेंट हुई. इस बीच आई थिंक आई स्टार्टेड गेटिंग ऐसा, मैं थोड़ी बर्नड आउट हो चुकी थी. मतलब जॉब पे भी मेरे को प्रेशर थोड़ा बहुत आने लगा था. लाइफस्टाइल वॉज वेरी ऐसा केओटिक. एंड इन मे जो मेरे अदर 2 रूममेट्स थे, दे स्टार्ट मतलब दे उनका समर वैकेशन स्टार्ट हो गया. इन कॉर्पोरेट यू डोंट गेट समर वैकेशन. तो वहाँ पे दे वेंट अवे एंड आई लिव्ड in this house 2 months alone. To be honest, back then I had the mental health and very life altering decision was made by me. मतलब
यू नो काइंड ऑफ अ फ्रेंडशिप गॉट, मतलब मेरा ख़त्म हुआ किसी के साथ एंड इट वाज वेरी बैड, इट वाज टेरिबल. फैमिली, मतलब बहुत सारी चीज़ें गॉट कॉम्प्लिकेटेड. एंड तब लाइक एक आई रिमेंबर तब मैंने थोड़ा खुद पे भी काम करना स्टार्ट किया था. बट वही होता है ना, इट्स नॉट वेरी लीनियर. लाइक तुम जब खुद पे काम करना स्टार्ट कर देते हो वो बहुत लीनियर नहीं होता, वो बहुत ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है. तो जब ऊपर होता है तो यू लाइक इट, तुमको बहुत अलग ही डोपामिन रश मिलता है कि ओ माय गॉड ऐसा. बट वो जब नीचे जाता है इट फील्स वर्स्ट. यू फील लाइक कि ये तो तुम वहाँ वापस वहाँ ही आ गए. यू आर नॉट मेकिंग एनी प्रोग्रेस. इट्स ऑल मे बी यू नो मेक बिलीव थिंक कि हाँ मुझे ऐसा लग रहा है पर असली में तो कुछ. इट फील्स वेरी बैड. आई होप लोग रिलेट ना करें इसे, बट आई नो पीपल विल रिलेट टू दिस. तो मे वॉज मतलब मई में भी नहीं हुआ था आई गेस. हाँ, ये जून के स्टार्टिंग में हुआ था. ये सब मई से स्टार्ट हुआ था. एंड ना मुझे ऑफिस में कुछ ज़्यादा मज़ा आ रहा था. घर पे मैं अकेली थी. आई वॉज नॉट रीचिंग आउट टू पीपल. तब मैं अपना ख्याल भी नहीं रख पा रही थी, यू नो, बिकॉज एज ए सेड थोड़ा मुझे आई वॉज मतलब आई यूज़ टू स्ट्रगल बैक देन. तो लिविंग, just existing was very difficult for me. Yeah, then June ended. My friends from school, malab they came back as a things started getting normal for me. Like धीरे धीरे I also, you know, एक होता है ना थोड़ा normalize हो जाता है. And when it gets normalized तुम थोड़ा बाहर का सोच सकते हो. You can like think about other things. तो I have a account, Insta account, जहाँ पे आई ओनली गेट गुड कंटेंट. वहाँ पे लाइक मेरा कंटेंट बहुत अच्छा आता है मुझे. उसके वजह से मुझे पूरा ये यूट्यूब और ये कंटेंट क्रिएशन का वो आया है मोटिवेशन. सो मैं वो अकाउंट पे रील्स देखती थी. मैं बहुत इंस्पायर हुई. एंड आई गेस जून, दिस इज़ आई गेस अगस्त चल रहा है ना ये, अगस्त. तो जून जुलाई वो द मंथ्स कि आई स्टार्टेड, मैंने अपने आप को थोड़ा ऊपर किया. आई स्टार्टेड सीकिंग हेल्प. मैं और तब मेरी कॉलेज फ्रेंड भी मेरे साथ शिफ्ट हो गई थी फॉर मतलब कुछ मतलब टाइम के लिए ही हुई थी. मतलब तब ऐसा था कि वो कुछ टाइम के लिए रहेगी. बट आई वॉज़ वेरी हैप्पी. आई एम स्टिल ऐसा हैप्पी. तो या दैट हैपन. तो वहाँ से मतलब अब ऐसा नहीं है कि चीज़ें बुरी नहीं जाती. देर आर डेज जब चीज़ें बुरी होती है. बट आई नो कि चीज़ें ऊपर भी जाएंगी. एंड काफ़ी लाइफ लेसन सीखे इन सब चीज़ों से. यू नो दिस 2025 ईयर हैज़ बिन बहुत रोलर कोस्टर वाला चीज़. देन यू गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स एज वेल. तुमको काफ़ी चीज़ें खुद के बारे में सीखने को मिलती है. तुमको काफ़ी चीज़ें लाइफ के बारे में सीखने को मिलती है. एंड काफ़ी स्ट्रेंथ बिल्डअप होता है. एंड बिकॉज यू नो कि तुमने एक टाइम पे ये चीज़ झेल ली है, तुम कुछ भी झेल सकते हो, तुम कुछ भी वो कर सकते हो. तो या आफ्टर दैट थिंग्स स्टार्टेड ऐसा चेंजिंग द ट्रैजेक्टरी. मे बी आई मेक अ वीडियो ऑफ यू नो लेसन्स दैट आई हैव लर्नड इन 2025 ऐसा हाफ ईयरली एडिशन, समथिंग लाइक दैट. क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी कुछ स्किल सीखे हैं, काफ़ी माइंडसेट मेरा चेंज हुआ है, मेरा शिफ्ट हुआ है. कॉलेज भावना है ना, कॉर्पोरेट भावना, वो पूरा ट्रांजिशन हैज़ बिन समथिंग. It's more to look forward to. Yeah, so few days back on 11th of August, I converted from intern to a GT now. So basically now I'm a full-time employee. So I'm a big girl. And yeah, दूसरी चीज़ की with this place and with this home, I remember कि starting में I used to get very overwhelmed. फिर जब बीच में मैं जब इस घर में रही, I started accepting this place as of mine. दिस इज़ माई फर्स्ट प्लेस जहाँ पे ये पूरा घर हमारा था. लाइक यू नो खाना बनाना, सब करना, झाड़ू साफ सफाई करना, मेंटेन करना. दिस प्लेस वॉज. तो और तुम जब किसी चीज़ का ख्याल रखते हो तो तुमको उसकी वो होता है ना, यू काइंड ऑफ डेवलप अ कनेक्शन. तुम वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज तुम उन्हीं चीज़ों का ख्याल रखते हो जो तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है. इसको मैं सेल्फ़ लव के कॉन्सेप्ट से भी रिलेट करी हूँ. लाइक मेरा सेल्फ़ लव का कॉन्सेप्ट भी अभी हाल ही में ही काफ़ी इम्प्रूव हुआ है. आई फील कि यू नो टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ़ लव. बहुत ऐसा लाइक यूजुअली क्या होता है कि
मतलब सोशल मीडिया पे भी सेल्फ लव काफ़ी अलग अलग वेज में दिखाया जाता है कि यू नो जस्ट मतलब चीटिंग कर मतलब चीट मील्स एंड ऑल, मतलब बहुत सबके अलग अलग परसेप्शंस होते हैं. देर आर सम परसेप्शंस की जिससे तुम रिलेट कर पाते हो, बट देर आर सम परसेप्शंस जो कि टोटली तुम्हारे अगेंस्ट जाता है. तो इन दैट वे आई फील कि मेरा सेल्फ लव काफ़ी अच्छा हो गया है अपार्ट फ्रॉम द डिस्कशन. मतलब गोइंग बैक टू द डिस्कशन, सेम वो घर पे अभी हम ये घर भी शिफ्ट करने वाला है. फ्रेंड्स का भी थोड़ा होगा, मेरी आई गेस कॉलेज फ्रेंड वापस मतलब वो अलग हो जाएगी, और मैं आई गेस 1 साल तक तो मेरे स्कूल फ्रेंड्स के साथ ही रहूँगी. मेरा लोकेशन चेंज होगा. मतलब आई यूज़ टू ऐसा वॉक टू माई ऑफिस, तो मेरा वो काफ़ी ईजी पड़ता था, बट अभी वो चीज़ नहीं हो पाएगी. बट आई थिंक राइट नाउ आई एम गुड फॉर एम्ब्रेसिंग द चेंजेस. मतलब one thing कि changes are very inevitable and you need to embrace those. मतलब changes are the only constant thing. मतलब बाकी हर चीज़ वेरिएबल है, चेंज इज़ दी कॉन्स्टेंट थिंग. चीज़ें चेंज होती रहती है एंड टू बी ऑनेस्ट इट्स अ गुड थिंग. समटाइम्स मतलब वो ओवरवेलमिंग हो जाता है, बट you know once you learn to deal with these things and once you start looking at the brighter side of the picture, चीज़ें does get better. तो वो सो नाउ आई एम अ GT, वी आर गोइंग टू चेंज होम्स. तो आई एम मतलब ये सिटी में आई एम न्यू, तो आई हैवंट एक्सप्लोर्ड मच, बट यही छोटी छोटी चीज़ों से ही आई थिंक आई स्टार्ट एक्सप्लोरिंग. आई स्टार्ट हैव मतलब गेटिंग द जस्ट कि अच्छा कौन सी चीज़ कैसी है, कौन सा एरिया कैसा है. मे बी मतलब यहाँ के जो लोकल चीज़ें हैं, जैसे कि दुकान हो गया, बुक स्टोर हो गया, आई लव बुक स्टोर्स, सैलॉन हो गया, सब्ज़ी जहाँ से तुम लेते हो वो हो गया, स्टेशनरी था नहीं यहाँ पे. मतलब तुम ऐसी ऐसी चीज़ों से यू गेट अकस्टम्ड वही वो नया एरिया होगा वो ऐसा. एंड मतलब आई हैव अ लॉट ऑफ लाइफ लेसन्स टू बी ऑनेस्ट. मैंने बहुत कुछ सीखा है. आई हैव टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट. मैं स्टोरीज शेयर करूँगी एंड ऑल. सो इफ़ यू लाइक दिस काइंड ऑफ वीडियो एंड इफ़ यू वांट मी कि मैं ऐसा कंटेंट और बनाऊँ जहाँ पे आई एम जस्ट सिटिंग एंड आई एम जस्ट टॉकिंग टू यू गाइज, क्योंकि मेरे दिमाग में अभी बहुत सारे आइडियाज़ है एंड आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दैम, क्योंकि मैं काफ़ी इन्वेस्ट भी कर रही हूँ इस चीज़ में. सो इफ़ यू वुड लव टू सी दैट लेट मी नो. सब्सक्राइब कर दो ना, तुमको करना है तो. टू बी ऑनेस्ट एट दिस पॉइंट मेरा ये एम नहीं है कि यहाँ से मुझे यूट्यूब से मुझे मॉनेटरी कुछ गेन मिले या फिर मुझे एकदम इंस्टेंट सक्सेस या इंस्टेंट फेम मिले. आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ इन माई 20s. आई जस्ट वॉन्ट टू डॉक्यूमेंट माई लाइफ इन 20s. I always wanted to start a YouTube channel ever since I was in like 7th 8th standard. जब मैंने YouTube discover किया था, it was my dream to start a YouTube channel. So मतलब this is a living proof कि तुम कभी का सपने देखते हो ना, तुमको तब नहीं लगता होगा कि ये चीज़ कभी पूरी हो भी सकती है या नहीं, या ये चीज़ मैं कर भी पाऊँगी या नहीं, बट इन द लॉन्ग रन वो चीज़ तुमको हासिल होती है. बाय द वे दिस इज़ माई विजन बोर्ड. मतलब मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ है. तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन स्टोरीज़, सेल्फ हेल्प, नॉट सेल्फ हेल्प लाइक सेल्फ इम्प्रूवमेंट, थोड़ा ऐसा लाइफ इन जनरल, थोड़ा स्लाइस ऑफ लाइफ, थोड़ा क्रिएटिविटी वाला भी, लाइक आई एम गोइंग टू ट्राई न्यू स्टफ्स, थोड़े स्किल्स एंड ऑल. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट यू शुड स्टिक टू माई चैनल. दिस इज़ माई कन्विंसिंग way, this is my way of convincing you to stick here. So if you want to see those videos, I'll let you know. I'll make those. Till the next time, bye bye.